नमस्कार, किन्नौर पेज में आप सभी का स्वागत। मैं राम भगत नेगी, मंच संचालक किन्नौर पेज से। और आज का जो एपिसोड है, साक्षात्कार रखा है और आज के एपिसोड में हम आपको मिलाएँगे रौनक जी से, जो हमारे प्रोजेक्ट सीनियर स्कूल भावनगर में पढ़ते हैं। फिलहाल तो मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि किन्नौर के अंदर में जो शादियों का माहौल था, शादी-शुगूर ये सब खत्म हो चुके हैं। तो अब हम चाह रहे हैं कि लोग जो है अब जो जो महत्वपूर्ण काम थे, उन सब से जो है अब जो है उनको राहत मिला है। हालाँकि अब थोड़ी कुछ दिनों के बाद बागवानी की जो है जो हमारे को जो है खेतों में काम होगा। तो इस सिलसिले में हम चाह रहे हैं कि जो सर्दियों के माहौल में हम कुछ न कुछ टॉपिक आपको लेकर आएँगे। और चाहे गीत-संगीत का हो या फिर आपका बागवानी से संबंधित हो या फिर आपका शिक्षा से संबंधित हो या फिर स्वास्थ्य से संबंधित हो। कोशिश करेंगे कि हम जो है एपिसोड जो है सर्दियों में बरकरार रखेंगे, क्योंकि गर्मियों में सबके पास टाइम नहीं रहता है, सब जो है व्यस्त रहते हैं। तो चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, एक बच्चे से आपसे रूबरू करवाना है। कोई भी बच्चा जब भी किसी भी स्कूल में पढ़ता है, तो वहाँ जो उस स्कूल का जो है एक वो जो गुरुओं के आशीर्वाद से जो है आगे बढ़ता है। बच्चा कोई भी हो जो है वो अपने आप से नहीं सीखता, क्योंकि गुरु के बगैर जो है बच्चा जो है कभी सक्सेस नहीं है। तो सभी को पता है कि हमारे पहला गुरु जो है हमारे माता-पिता होते हैं, उसके बाद जो है जो स्कूल में डालते हैं हमारे गुरु होते हैं। और स्कूल में भी सबसे पहले बात ये है कि जो हमारा प्राइमरी लेवल का स्कूल होता है, जहाँ हम नर्सरी, केजी या फिर पहली से पढ़ते हैं, उन स्कूल का सबसे अहम रोल होता है, जहाँ से बच्चा एक जो है मानसिक और शारीरिक विकास को लेकर आगे बढ़ता है। अगर कहते हैं कि अगर आप शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा में अपने बच्चों का भविष्य व करियर सही ना हो, तो आगे भी बच्चा जो है वो मानसिक और शारीरिक और स्वास्थ्य से जो है सुदृढ़ नहीं होता है। तो ये जो प्राथमिक स्कूलों से का जितने भी जो स्कूल है, उनका एक अहम रोल होता है। उनके लिए बहुत-बहुत आभार कि जो प्राथमिक स्कूल से जो बच्चा निकल कर अभी जो हाई स्कूल लेवल पर जो सीनियर सेकेंडरी लेवल पर जो आगे फाइट कर रहे हैं, तो वो प्राथमिक लेवल के स्कूलों का ही असर होता है। तो चलिए, अब बताना चाहेंगे कि रौनक जी अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में सुर्खियों में जो है काफ़ी आए थे। उनको सुर्खियों में आने का कारण ये था कि उन्होंने एक इस प्रकार का मॉडल तैयार किया था और प्रोजेक्ट सीनियर सेकेंडरी के बैनर तले वो उस स्कूल के तले जो है एनआईटी हमीरपुर में एक जो मॉडल जो है वहाँ प्रेषित किया था, जिसमें बताया गया था कि अगर हमारा कोई कार दुर्घटना या बस दुर्घटना होता है, तो तुरंत जो है वो मैसेज जो है घर वालों तक या जो अपने दोस्तों तक पहुँच जाएगा। तो चाहे वो आपातकालीन हो या जो भी स्थिति में आती है। तो उस मॉडल के बारे में जानेंगे और उस मॉडल को बनाने के लिए वो उन्हें कितना समय लगा और उस मॉडल में किन-किन लोगों का जो सहयोग रहा। और भविष्य में क्या ये मॉडल जो है, वैसे तो शायद हम कहेंगे कि ये जो मॉडल है और तकरीबन विदेशों में तो शायद ये है और इंडिया में भी शायद होगा कहीं न कहीं। लेकिन फ़िलहाल बच्चों ने ये जो है प्रेषित किया था। तो रौनक जी के बारे में बताना चाहता हूँ। रौनक जी जो है प्राथमिक जो उन्होंने शिक्षा ली है, शायद मुझे ज्ञात है कि उन्होंने सतलुज व्यू पब्लिक स्कूल भावनगर में उन्होंने जो है वहाँ से शिक्षा ग्रहण की है। उसके बाद उन्होंने अभी फ़िलहाल प्रोजेक्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है। और वो एक रामलीला मंच के सनातन धर्म सभा रामलीला मंच के बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। उनके बारे में बताना चाहता हूँ, तो खेल में वो बास्केटबॉल को लेकर बहुत बेहतरीन खेल खेलते हैं और साथ में वो एक ढोलक मास्टर भी है हमारे जो रामलीला कला मंच का। और साथ में वो जो है अपने मुख के द्वारा एक वाद्य यंत्र भी निकालते हैं जो संगीत में और रैप म्यूज़िक का भी बहुत शौकीन रखते हैं। और साथ में हमारे भजन मंडली जो हमें रामलीला में बहुत सहयोग करते हैं ढोलक के द्वारा, भजन के द्वारा। तो चलिए, हम रौनक जी से मिलाते हैं, उनसे परिचय करवाते हैं। और ये प्रोजेक्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बच्चा है। जब भी किसी स्कूल का बच्चा आगे पार्टिसिपेट करता है, तो उसमें सबसे पहले जो किन्नौर का नाम आता है, तो पूरे किन्नौर को वो जोड़ता है। तो यहाँ पर उन्होंने किन्नौर को लेकर जो है एक प्रमोट किया था मॉडल को वहाँ पर एक दर्शाया था। तो चलिए, मिलते हैं हमारे आज के अतिथि मिस्टर रौनक जी से, जो 12th क्लास में पढ़ते हैं और प्रोजेक्ट सीनियर स्कूल के छात्र हैं।
रौनक जी, आपका स्वागत है हमारे किन्नौर पेज में। नमस्ते सर। नमस्ते। तो मैं दर्शकों को यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं रौनक जी, दर्शकों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जहाँ से वो सुर्खियों में आए थे। उस वीडियो के द्वारा हम समझेंगे और रौनक जी के जो जीवनी के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में, उनके आगे एम्स के बारे में और भी जो मॉडल को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, शॉर्ट वीडियो है जो उन्होंने प्रेषित किया था, जो है हमीरपुर एनआईटी में। मैं प्रोजेक्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भावनगर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से आया हूँ जी। और मेरे मॉडल का नाम कार क्रैश डिटेक्टिंग सिस्टम है। इसकी वर्किंग को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे कैसे ये वर्क करता है रौनक। तो सबसे पहले इसमें एक मतलब ये पूरा जो सिस्टम है कार के अंदर अप्लाई होगा। तो इसमें एक ADXL सेंसर है जो कि मतलब कार की XYZ एक्सिस को सेंस करेगा। जैसे ही अगर एक्सीडेंट होता है तो हमने इसमें एक सेंसिटिविटी सेट करी है जो कि उतना इम्पैक्ट अगर कार में पड़ता है तो वो जो है सेंसर जो है सेंस कर लेता है। और सेंसर कनेक्ट है हमारा आर्डिनो ऊनो के साथ, जो कि इसका मेन माइक्रो कंट्रोलर है। तो जैसे ही सेंसर सेंस करेगा, आपका आर्डिनो ऊनो जो है इसे प्रोसेस करेगा सारे डाटा को। और आर्डिनो ऊनो आपके SIM 800L जो हमारा मॉड्यूल है, उसके थ्रू जो है जो आपके फैमिली मेम्बर्स है, जो भी आपकी रेस्क्यू टीम्स है और जितने भी मतलब नियर बाय हॉस्पिटल्स है, उनको जो है ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा। और कॉल के साथ साथ हमने यहाँ पर एक GPS मॉड्यूल यूज़ किया है जो कि उस कार की लाइव लोकेशन को ट्रैक करेगा। और जिस सेम नंबर पर जो कॉल जा रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बिजी होते हैं, तो उसके साथ साथ एक प्रॉपर मैसेज जाएगा कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ की प्रॉपर लोकेशन, जिससे कि हम उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। चलिए। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार का जो कार एक्सीडेंट जो सेंसर इन्होंने बताया है कि उसके बारे में ज़िक्र किया है। तो स्वागत है, थोड़ा-सा आप बताएँगे जो मॉडल आपने आप अपना पहला परिचय देंगे रौनक जी, कि आपकी जो प्राथमिक हुँ। शिक्षा है वो कहाँ किन्नौर से हुई है या फिर बाहर से हुई है? अगर किन्नौर से हुई है तो किस स्कूल में जो है किस स्कूल से हुई है? अभी मैं एक स्कूल के समारोह में था, वहाँ आपका ज़िक्र हुआ था प्रोजेक्ट सीनियर प्रोजेक्ट सतलुज व्यू पब्लिक स्कूल से। तो क्या आपका जो है जो प्राथमिक बेसिक जो आपका शिक्षा है वो हमारे जो है सतलुज व्यू स्कूल से हुआ या फिर अन्य स्कूल से हुआ है? तो मेरा नाम रौनक है और मेरा मेरा 10th जो है सतलुज व्यू पब्लिक हाई स्कूल से हुआ है। और फर्स्ट टाइम जब मैंने मॉडल में पार्टिसिपेट किया था, तो वो मैंने सतलुज स्कूल से ही किया था, जिसमें मैं पहली बार स्टेट में पोज़ीशन आई थी मेरी 7th रैंक आई थी मेरी स्टेट में। तो उस टाइम मैंने जो है लैंडस्लाइड सेफ्टी सिस्टम बनाया था, जिसमें हमारे सतलुज स्कूल के मेरे प्रिंसिपल श्री रामलाल नेगी सर का जो है बहुत बड़ा हाथ था। जी, बहुत बेहतरीन। और आपका आपने कहा कि सतलुज व्यू स्कूल से ही आपने जो है एक बेसिक बनाया है और बेसिक आपका 10th वहाँ से भी है और जी। आपने पहली बार उस स्कूल से पार्टिसिपेट किया और आपने मॉड्यूल बनाया जो पहाड़ों से चट्टान आते हैं, वो एक मॉड्यूल तैयार किया। अभी आपका जो दूसरा आपका प्रोजेक्ट सीनियर स्कूल सेकेंडरी से आपने पार्टिसिपेट किया है, उसमें कार एक्सीडेंट को लेकर ताकि जो मैसेज घर तक जाए। तो कार एक्सीडेंट का जो आपने एक मॉड्यूल तैयार किया गया, इसमें कितना समय लगा और क्या-क्या इसमें इंस्ट्रूमेंट थे? और उन इंस्ट्रूमेंट को इकट्ठा करने के लिए आपको कहाँ-कहाँ जाना पड़ा? और कितने दिनों में वो इंस्ट्रूमेंट जो तैयार हुआ और उसमें किन-किन लोगों का सहयोग रहा? तो सबसे पहले इसमें हमें यहाँ पर जैसे किन्नौर में टाइम लगता है, जैसे ऑनलाइन मैंने सामान मँगाए थे सारे। कुछ सामान मेरे पास पहले से भी थे अवेलेबल यहाँ पर मेरे रूम में। तो कुछ मॉड्यूल थे जो मैंने फ्लिपकार्ट से मँगाए जिन्हें आने में करीब 20 टू 30 डे लग गए थे, क्योंकि यहाँ पर रोड का बहुत इश्यू था। तो फिर मेरा इनमें सबसे बड़ा हेल्प मेरे फ्रेंड्स ने किया है और मेरे टीचर्स ने। स्कूल का ही बहुत बड़ा सहयोग रहा है। विवेक ने और साकेत सोनी मेरे फ्रेंड, इन्होंने बहुत हेल्प किया है मेरा इसमें। और श्री वीरेंद्र जिंटू सर और स्कूल के प्रिंसिपल श्री बांकुराम सर, तो सभी ने बहुत बड़ा हाथ है सबका इसमें। जी। थोड़ा-सा विस्तार से बताएँगे कि वो कैसा जो है मतलब सिग्नल भेजता है? क्या एक्सीडेंट होने के बाद या फिर एक्सीडेंट का थोड़ा-सा झटका लगने से पहले उसका थोड़ा-सा एक सेंसर का टाइम टेबल होगा ना कि क्या टाइमर देता है वो? तो उसमें मतलब हमने सेंसिटिविटी सेट करना पड़ता है, जो सेंसर है, तो उसका सेंसिटिविटी सेट करना पड़ता है। जैसे हमने 300 उसका जो जी फोर्स होता है, उसमें हमने जैसे कोडिंग में पहले सेंसिटिविटी सेट करना पड़ता है कि इतना इम्पैक्ट पड़ा तो आपका सेंसर डिटेक्ट करेगा। अदरवाइज़ जो है फ़ॉल्स सेंसिंग भी हो जाती है। जैसे थोड़ा-सा इम्पैक्ट पड़ा और आपका कॉल आ गया, तो ये मैं नहीं चाहता था। तो हमने इसकी पहले प्रॉपर जो है सेंसिटिविटी सेट करी कि जब इतना फ़ोर्स जो है आपके गाड़ी पर पड़ेगा, तो उसी 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 के बेस पर जो है आपका सेंस करेगा, वरना अदरवाइज़ रॉन्ग सेंसिंग सेंसिंग नहीं करेगा।
तो मतलब पहले कोडिंग करनी पड़ती है आर्डिनो के थ्रू। एक आर्डिनो आता है माइक्रो कंट्रोलर, आप यूट्यूब में देख सकते हो। तो उसमें जो है उसके थ्रू जो है आप सेंसर कनेक्ट करते हो, और आपके एसआईएम मॉड्यूल होता है इसमें एक, जिसके थ्रू जो है कॉल आता है। उसमें जैसे ही आप कोडिंग में जो आप नंबर ऐड करोगे, तो एसआईएम मॉड्यूल का ये काम है कि जो आपने नंबर उसमें फीड करा है उसमें ऑटोमेटिकली कॉल करे, और उसी सेम नंबर में जो है आपका मैसेज सेंड करे, जिसके थ्रू जो है हम उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और इसमें हमने थर्ड मॉड्यूल यूज किया था, जो कि था एक जीपीएस मॉड्यूल, जो कि उस कार की लोकेशन को ट्रैक करेगा, जिसके हेल्प से हम उस पर्टिकुलर एरिया पर जा सकते हैं जहां पर एक्सीडेंट हुआ है। जी। जो टेक्निकल भाषा में कहेंगे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल है जिन्होंने ज़िक्र किया कि सेंसर से लेकर आर्डिनो तक का एक ज़िक्र किया है। तो फिलहाल कोई सिंपल भाषा भी है? मतलब कैसा ट्रैक वो होगा? मतलब जैसे फ़ोन टू फ़ोन कैसे कनेक्ट करेंगे? वाईफ़ाई कनेक्ट होगा या फिर आपका जो है जीपीआरएस सिस्टम होगा या फिर ब्लूटूथ सिस्टम होगा? क्या कोई सिंपल भाषा में जो हम समझना चाहेंगे? आईओटी सिस्टम बोल सकते हैं हम इसे, आईओटी सिस्टम। आपने एक बहुत बेहतर मॉडल प्रदर्शित किया जिसके कारण कोई किन्नौर का नाम आया। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या ये जो तकनीकी जो है आगे यूज़ किया जा रहा है कहीं विदेशों में या इंडिया में ऐसा कोई तकनीकी है जो यहाँ इसका फ़ायदा ले रहे हो? अभी तो इंडिया में नहीं आई है ऐसे सिस्टम, लेकिन जैसे आपके आईफ़ोन सुना होगा, तो आपने आईफ़ोन में एक ऐसा सिस्टम है कि जैसे आपका आपका एक्सीडेंट होगा, तो आईफ़ोन वाले जो है ऑटोमेटिकली, मतलब आईफ़ोन के स्क्रीन में शो होता है, कुछ सेकंड काउंटडाउन लगते हैं, जैसे 10 सेकंड का काउंटडाउन लग गया, अगर ड्राइवर ने रिप्लाई नहीं दिया, तो कॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन अब ऐसा है कि इस मॉडल को हम 10 टू 15,000 में के अंडर में कार के अंदर लगा सकते हैं। परंतु जो आईफ़ोन है उसका कॉस्ट आजकल 1.5 लाख 2 लाख है, तो इसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो हर व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि आईफ़ोन लेगा। तो इसमें ऐसा है कि पहले से ही कम बजट में कार में अप्लाई होके आना चाहिए। तो वो हमारे लिए जी। ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो आपने एक मॉडल बनाया उसका बजट कितना था? लगभग जो कितना खर्चा आया? तो अगर टोटल बताऊँ तो मेरा खर्चा करीब 1500 के अंदर आया था, लेकिन मेरे पास कुछ मॉड्यूल पहले से थे, जैसे आर्डिनो उनो मेरे मामू ने दिया था मुझे आज से 1-2 साल पहले। तो जो और जो मॉड्यूल थे उनका करीब खर्चा 1000 के अंदर हो गया था। जी। आर्डिनोनो का ज़िक्र किया है, ये किस प्रकार का संयंत्र है? ये कहाँ किसके साथ कनेक्ट होता है? ये आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर है, जैसे बहुत इजीली कंट्रोल, जैसे इससे आप बहुत इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे और माइक्रो कंट्रोलर होते हैं वो बहुत टफ होते हैं। मैं आर्डिनो ऐसा है कि जैसे आपको रूम का लाइट्स ऑफ करना है जब आप डोर ओपन करोगे, मतलब जो भी आप सोचोगे माइंड में वो आप आर्डिनो से करा सकते हो हार्डवेयरली। बस कोड फीड करना है आपको, कंप्यूटर से एक सॉफ्टवेयर मिलता है, उसमें आपको कोडिंग करनी पड़ती है, और कोडिंग के लिए आप चैट जीपीटी की यूज ले सकते हो। जैसे ऑनलाइन आजकल चैट जीपीटी है, मतलब ऑनलाइन आप बहुत वो कर सकते हो, ऑनलाइन बहुत चीजें सीख सकते हो आप। तो कोड आप वहां अ, से पुट करके जो भी आप माइंड में सोचोगे वो आप हार्डवेयर मतलब आउटपुट में करा सकते हो आर्डिनो से। आपने बहुत बेहतरीन ज़िक्र किया, ऑनलाइन का ज़िक्र किया और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अगर बच्चा हम कहते हैं कि बच्चों को फ़ोन से दूर रखना चाहिए। हम कहते हैं कि बच्चों को जो है 24 आवर बच्चे फ़ोन में रहते हैं, लेकिन फ़ोन में भी कई बच्चे ऐसे तो होते हैं जो अपनी जो है एजुकेशन को लेकर ही जो है सर्च करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि जी, जी। सारा चीज़ें इन्होंने यूट्यूब में देखा और उसके द्वारा जो है मात्र ₹500 में कहा आपने, ₹500 में? अ, 1500 रुपए। ₹1500 ₹1500 में एक अपनी जो है कार एक्सीडेंट का जो है एक मॉड्यूल तैयार किया गया। तो ये बहुत बेहतरीन है, आपके लिए हम इस पेज के द्वारा सैल्यूट करते हैं और आपके द्वारा और भी बच्चे किन्नौर के अंदर में ऐसे कई टैलेंट है जो हम तक पहुँचते नहीं है, जहाँ तक हमारे तक पहुँचते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको आगे लेकर आएँ और उनकी जी, जी। बातों को आगे लाने का मकसद ये रहता है कि हम किसी स्कूल का प्रमोट नहीं कर रहे होते हैं। हमारा मकसद रहता है कि वो जो बच्चा है उसके अंदर में जो टैलेंट है वो उसका अभिभावक भी जाने, उसके जो है जो परिवार भी जाने, उसके यार दोस्त भी जाने, उसके स्कूल वाले भी जाने कि आखिर उस बच्चे में इतना टैलेंट है। तो कारण क्या होता है हाँ कि जी, कई हाँ जी। बार आप ही के स्कूल में बच्चा पढ़ता है और हम जो है इग्नोर कर देते हैं या फिर हमारे माइंड तक नहीं आता कि इस बच्चे में इतना टैलेंट है। तो
ये हमारे रौनक जी ने एक इससे पहले जो आपने सबसे पहला जो एक मॉड्यूल तैयार किया है, जिसमें आपने ज़िक्र किया कि सतलुज व्यू पब्लिक स्कूल में जो मॉड्यूल तैयार किया गया था, वो जो उसका थोड़ा ज़िक्र करेंगे? तो वो कितने उसमें क्या-क्या आइटम था? क्या उसमें भी क्या सेंसर लगे थे? क्या कि उसमें आर्डिनोनो थे? और किस प्रकार का उसमें माइक्रो जो है जो सिस्टम था, उसके बारे में ज़िक्र करें? और वो का किन-किन परिस्थितियों में उसको यूज़ कर सकते हो, उसमें खर्चा कितना आया? जो आपने पहला जो है मॉडल तैयार किया? तो सीएससी का मेरा फर्स्ट ईयर था उस टाइम जब मैंने पार्टिसिपेट किया था सतलुज स्कूल से। तो सबसे पहले उस टाइम कुछ ही महीनों पहले जो है बरे-नीमूलसरी में हादसा हुआ था। तो उधर बहुत से लोगों की जानें गई थी, तो मेरे माइंड में ये था कि इस बार मैंने सीएससी में पार्टिसिपेट करना है और कुछ मॉडल भी लेके जाना है। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इससे बचने के लिए एक मॉडल बनाऊँ। तो मुझे नॉलेज थी कि एक आईआर सेंसर होता है जो कि इंफ्रारेड सेंसर होता है, जो कि मतलब कोई अगर आपका ऑब्स्टिकल आता है उसके आगे, तो वो जो है सेंस करता है उसे। तो मेरे दिमाग में आया अगर पत्थर आए ऊपर से लैंडस्लाइड के, तो वो आईआर सेंसर हम वहाँ पर लगा सकते हैं और उसके थ्रू बज़र को कनेक्ट करके वहाँ पे जो भी एरिया है उसे हम बचा सकते हैं। मतलब अलर्ट हो जाएँगे कुछ सेकंड पहले जो वहाँ के लोग हैं आस-पास के एरिया के, ताकि गाड़ियाँ ना आए। तो मैंने उस टाइम वहाँ पर आईआर सेंसर यूज़ किया था, बज़र यूज़ किया था जो कि अलर्ट करने का काम करता है। और मैंने बैरिकेड्स लगाए थे उसमें कि जैसे ही आपका सेंसर ने सेंस किया, आपका बज़र बजा जिससे कि वहाँ के लोग अलर्ट हो जाएँ और आपका जो बैरियर्स है वो बंद हो जाएँ, ताकि वहाँ का जो है वहाँ पे कोई कार उस एरिया में ना आए। तो इस तरह से मैंने बनाया था और वो भी मेरा मॉडल जो है स्टेट लेवल तक गया था। यस सर। अरे! बहुत बेहतरीन आपका उसमें आपकी शिक्षा 10th थी जब आपने ये जो है मॉडल तैयार किया? हाँ, यस सर, उस टाइम मैं 10th क्लास में था। अ, दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हम इस प्रकार के टैलेंट के लिए बच्चों को आईटीआई में डालते हैं और बच्चों को हम जो है मतलब अलग-अलग शैक्षणिक चीज़ों में तकनीकी विभाग में डालते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ आइटम है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको तो पता है कि माइक्रोचिप्स हो, आपका ट्रांजिस्टर हो गया, आपके सेंसर हो गए, ऐसी चीज़ों का ज्ञान इतने कम उम्र में जानना और ये हम कहेंगे कि जो बच्चे हैं जो फ़ोन में रहते हैं और अच्छी चीज़ों को सीखते हैं, तो इसके लिए हम इनको सैल्यूट करते हैं कि फ़ोन में रहकर इतनी चीज़ों को सीख रहे हैं। जबकि यही बातें को सीखने के लिए 3 साल लगाना पड़ता है या किसी आईटीआई में या पॉलिटेक्निक में। तो ये सबको समझने वाली बात है। अगर आपका बच्चा घर में भी कोई फ़ोन को यूज़ कर रहा है, तो ये देखना ज़रूरी है कि बच्चा क्या कर रहा है। कुछ बच्चे सिंगिंग सीख रहे होते हैं और कुछ बच्चे डांसिंग सीख रहे होते हैं, ये भी ज़रूरी है। मतलब अपना-अपना एक फ़ील्ड होता है हर बच्चों का। आजकल जो तकनीकी का उपयोग करेंगे तो घर बैठे ही हम काफ़ी की चीज़ों को सीख सकते हैं जिसमें जो है इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब मान लेते हैं कि इनको कोई पॉलिटेक्निकल जैसे मतलब यहाँ जो लेवल है इनका पॉलिटेक्निकल या आईटी विभाग आईटी शिक्षा संस्थान का लेवल है, जहाँ पर सेंसर है, माइक्रोचिप्स है, ट्रांजिस्टर है या फिर आपका बजर है। ये चीज़ें समझना इतना आसान नहीं है, हमसे बोल रहे हैं और लेकिन जो करता है बेटा एक-एक चीज़ को समझना है, तो वो एक काबिल-ए-तारीफ़ है। आपके लिए बधाई कि आपने एक कम उम्र में एक टैलेंटेड चीज़ों को आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया और मैट्रिक लेवल में एक दुर्घटना जो सेंसर जहाँ पर भी आपातकालीन मतलब आपका चाहे भूकंप विरोधी हो या फिर आपका चट्टान में से पत्थर गिरना, उसको एक बताना और उसको समझना, यूट्यूब से सीखना। वो बहुत कम चीज़ें लोग वो करते हैं। हालाँकि कई बच्चे ऐसे यूट्यूब से काफ़ी चीज़ सीख रहे हैं। आपका पियानो बजाना, ढोलक बजाना, वाद्य यंत्र बजाना, काफ़ी चीज़ें सीखने वालों के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए जी यहाँ सर। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट यहाँ पर आ भी रहे थे। यहाँ पर आपके जो है अ, आपके स्कूल के जब आपने प्राइमरी लेवल से 10th तक पढ़ा, रामलाल जी कहते हैं कि हमें गर्व है कि बेटा आप आगे बढ़ते जाओ, हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। और रौनक ने 2 बार एसबीटीएचएस अ भावनगर से स्टेट में जिला किन्नौर के प्रतिनिधि किया है, कीप इट अप थैंक यू सो मच बेटा सर, थैंक यू गॉड सर। ब्लेस यू। आपको प्रिंसिपल सर ने जो है ज़िक्र किया। तो ये थैंक यू सर, थैंक यू। बेसिक मैंने कहा ना कहा भी कि बेसिक बच्चों का एक प्राइमरी लेवल का जो स्कूल होता है, वहीं से होता है। चाहे वो सिंगिंग सीख रहा हो, डांसिंग सीख रहा हो, खेल में सीख रहा हो या फिर अन्य टैलेंट पे सीख रहा हो, तो स्कूलों का उस पर जाता है बेसिक पर। तो रामलाल सर आपका बहुत-बहुत आभार आपके द्वारा जो बच्चा बेसिक सीख कर आगे जा रहा है। तो बहुत सारे प्रतिक्रिया आ रही है और बहुत सारे बधाई भी दे रहे हैं आपको।
थैंक यू सर, भविष्य थैंक में यू। आप क्या करना चाहते हैं? आपके अंदर में एक काबिलियत है इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर और आप में एक जुनून भी है इलेक्ट्रॉनिक्स को सीखने का और कर भी रहे हैं। तो क्या आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की ओर आपका फ़ोकस है कि भविष्य में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित ही मैं जो है एक जगह बनाऊँ? हाँ जी, हाँ जी, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मतलब मेरा आगे सोच रहा हूँ मैं यही करने का, क्योंकि सारा मेरा इंटरेस्ट इसी में है। और मैं चाहता हूँ कि मैं और इन चीज़ों के बारे में जानूँ, क्योंकि मैं अभी इतना थ्रोली नहीं मुझे नहीं पता है। अभी मैं बिल्कुल फर्स्ट सीढ़ी पे हूँ, तो मुझे और जानना है इन चीज़ों के बारे में, ये कौन-सा सेंसर किस तरह से वर्क करता है, क्या इनमें बेसिक हुआ है, तो चाहता हूँ मैं और सीखना इसे। सेंसर। सेंसर की बात किया कहते हैं कि एक छोटा माइक्रो सॉफ्टवेयर या मानेंगे जैसे आप आजकल का जो सेंसर है हम लोग मान लेते हैं आपका शौचालय में यूज़ कर सकते हैं, आप कहीं जा रहे तो पानी ऑटोमेटिकली खुलेगा, पानी ऑटोमेटिकली जाएगा, वो सेंसर है आपके फेस को रीडिंग करेगा, आपके हाथ को रीडिंग करेगा, वो सेंसर है। तो सेंसर के कई उपयोग ऐसी चीज़ें कि फालतू चीज़ों को वेस्ट नहीं करेगा, मतलब आपको एनर्जी को बचाएगा, आपका पैसे को बचाएगा, वो सेंसर है। मैनुअल में आप जैसे टूटी खोलेंगे, कई बार हम भूल गए और नल का और टैंकी खाली हो गई, तो ऐसे सेंसर आजकल कई जगह यूज़ किए जा रहे हैं, खासकर जी, जी। बाथरूमों में और किचन में और जहाँ किचन में हमारा जो है क्या बोलते हैं कोई टेम्परेचर हो रहा है तो सेंसर के द्वारा हम गए तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो सेंसर का उपयोग गाड़ियों में भी हो रहा है, हीट अप होने से या फिर कुछ होने से वो ऑटोमेटिकली बंद होता है। ये सेंसर का काम है। तो अन्य और कोई ऐसी तकनीकी आपके ज़हन में है जो भविष्य में आप जो है बगैर जो है पॉलिटेक्निकल या बगैर इंजीनियर बने कुछ एक अलग-सा करना चाह रहे हो जो अभी आपने सोचा हो, जो आपने अभी किया नहीं हो कहीं? किया तो मैंने एक चीज़ के बारे में मैंने नहीं बताया, क्योंकि 10th में मेरा लैंडस्लाइड बनाया था मैंने, लैंडस्लाइड सेफ्टी सिस्टम, और 12th में मैंने ये कार क्रैश डिटेक्टिंग सिस्टम बनाया, क्योंकि मैंने 11th में भी एक मॉडल बनाया था मैंने, जो कि था अल्कोहल डिटेक्टिंग सिस्टम। जैसे आपका ड्राइवर अगर कोई कार चला रहा है, अगर उसने लिमिट से ज़्यादा अल्कोहल पिया है, तो आपका कार का जो इंजन है वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। जिसमें मैंने एक अल्कोहल सेंसर होता है, MQ3 सेंसर, जो कि आपके अल्कोहल के परसेंटेज को सेंस करता है। तो वो मॉडल था मेरा, कि जैसे आपका ड्राइवर वहाँ पर बैठेगा ड्राइविंग सीट पर, अगर उसने लिमिट से ज़्यादा, जो इंडिया में लिमिट है उससे ज़्यादा अगर पिया है, तो आपकी कार का इंजन लॉक हो जाएगा, ताकि वो उसका एक्सीडेंट ना हो। बहुत खूब और यहाँ इस पेज के द्वारा तो मैं जो हमारे जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, जो कार बनाते हैं, उनसे अपील करूँगा कि ये डिटेक्टर तो अपने कार में ज़रूर लगाएँ कि अल्कोहल जो जिसने ज़्यादा किया है, वो वहाँ चाबी लगे ही नहीं और गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। और इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण आपका एक मॉडल कहा और इसके लिए गंभीर होना चाहिए और सरकार को भी इस पर एक चिंतित होना चाहिए। चालान जिससे जी, इतने जी। सारे जो चालान होना भी रुक जाएगा और इतने सारी दुर्घटना होना भी रुक जाएगा। ये महत्वपूर्ण मॉडल है और जो जिस पर जो है जितने भी बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ हैं, जो कार बना रही है, बाइक बना रही है, जो भी है, ये सेंसर ज़रूर होना चाहिए ताकि अल्कोहल की मात्रा को रिसर्च करके वो प्रतिबंध करे कि आप गाड़ी चलाने में असमर्थ है। जिस प्रकार से बेल्ट लगाने पर गाड़ी जो है हॉर्न अपना व्हिसल बजाता है या फिर तेल नहीं होने से व्हिसल बजाता है। लेकिन ऐसा है इसमें भी ऐसा है कि अगर ये सेंसर लगा दिया तो कुछ सरकार को कई घाटा भी हो सकता है क्योंकि चालान भी एक ऐसा चीज़ है जो देश की जो है आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। लेकिन अगर हम सही एक्सीडेंट को देखा जाए तो ये सेंसर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जी, जी। बेहतरीन आपने आज हमारे को सेंसर से और जो जो जितने भी जो एक मॉडल बताया और जितने भी जो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडल का आपने ज़िक्र किया, इंस्ट्रूमेंट का ज़िक्र किया और शायद ही बहुत कम बच्चे जानते हैं। तो सबको पता होना चाहिए सभी बच्चों को तो चलिए ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे आप अपनी जगह में फ़ील्ड में आप अपने फ़ील्ड में सब जो है फ़ास्ट है, कोई सिंगिंग में, कोई पढ़ाई में, कोई खेल में कोई इस प्रकार के टैलेंट में। तो बहुत-बहुत बधाई। जी, सर। तो आपका जो थैंक एक यू सर, थैंक यू। जो इससे अलावा जो है आपका विज़न हम समझ गए, आप भविष्य में एक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को लेकर आप अपना भविष्य बनाने का आप सोच रहे हैं और हम इस पेज के द्वारा आशीर्वाद भी देंगे और बहुत सारे लोग आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं और आप अपने मिशन में ज़रूर कामयाब होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप जो थैंक है यू सर, थैंक यू। भावानगर में श्री सनातन धर्म सभा रामलीला मंच से भी जुड़े हाँ जी। और आप बताएँगे कि रामलीला मंच में कितने सालों से जुड़े, वहाँ क्या करते हैं और वहाँ आकर आपको क्या सीखते हो आप उस मंच के द्वारा? तो मेरा
मुझे 6 से 7 साल हो चुका है रामलीला मंच में जुड़कर। मेरे मामू जी भी वहीं पर जुड़े हैं और भी तभी मैं उनके साथ-साथ जुड़ गया वहाँ पे। तो बहुत अच्छी बातें सीखते हैं हम रामलीला में, चाहे वो नशे के प्रति हो, चाहे चाहे आपका डिसिप्लिन हो, बड़ों की सम्मान करना हो और झूठ ना बोलना हो। तो बहुत फ़ायदे हैं रामलीला में जुड़ने के। जैसे आप स्पिरिचुअली ज़्यादा वो होते हो। आपका जितना भी स्ट्रेस है, आप भजन कीर्तन करते हो, उससे निकल जाता है। और आजकल का यूथ जैसे मैं यूट्यूब में भी देखता हूँ, तो श्री राम हर हर जगह चला हुआ है, जय श्री राम। तो यूथ जो है स्पिरिचुअली ज़्यादा वो हो रहे हैं, राम भगवान के प्रति ज़्यादा हमारे जैसे यूथ ना, उन्हें पसंद आ रहा है जी, बहुत हमारा कल्चर। जी, बहुत बेहतरीन। राम जो एक पुरुषोत्तम राम थे और राम के ज़माने में हमने बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका आज के टाइम में रॉकेट लॉन्चर है या फिर उस समय का जो पुष्प विमान था, आजकल वायु विमान है। तो ये एक मिलता-जुलता स्वभाव है रौनक जी के साथ जो वहाँ आकर सीख रहे हैं। तो ये उन दौरान भी इलेक्ट्रॉनिक और जो है आपका सेंसर जैसे कई जो है रामायण का एक व्याख्या करेंगे तो अलग-अलग नाम थे। लेकिन वो उस समय भी जो है ये चीज़ें ऐसे मॉडल जो है पेश करते थे, चाहे वो राम दल में या रावण दल में, ऐसी कई चीज़ें थी। तो चलिए बहुत बेहतरीन। जी, जी। और अ, आप जो है संगीत में, गायकी में जो है आप इंटरेस्ट रखते हो, आप रैप म्यूज़िक भी आपका मैंने सुना है और आप भजन भी बहुत अच्छा गाते हो। तो ये जो है अलग लाइन स्कूल में स्कूल की शिक्षा, फिर आपने बास्केटबॉल खेलना, फिर आपने हमारे मंच को भी समय देना, फिर आपका गीत-संगीत में ही समय आपको निकालना है, आपने फिर स्टेट लेवल तक के वहाँ पहुँचना। तो एडजस्टमेंट कैसे-कैसे आप करते हैं? कैसे-कैसे घरवालों का सहयोग लेते हैं? फिर अन्य चीज़ों को आप अपनाते हैं, फिर आपने पढ़ना भी है। ये चीज़ें थोड़ा-सा आप बताएँ? तो मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है इस चीज़ में और राम जी की कृपा है कि मैं सब हर जगह टाइम टेबल मतलब मेरा हो जाता है। तो मेरे मामू जी बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, श्री धीरज शाही जी। तो मामू भी क्योंकि साथ में रामलीला जाना, मामू के साथ मेरा साथ में आना तो हो जाता है टाइम टेबल। जी। कोई ऐसे स्कूल की या फिर या मंच की कोई ऐसी व्याख्या है जहाँ आपको कुछ एक अलग से मतलब सीखने को मिला हो दोस्तों से, टीचरों से, मैडमों से, बच्चों से, या फिर प्राथमिक लेवल के स्कूल के टाइम में या फिर अभी जो स्कूल के टाइम में कोई ऐसा वाक़या है जहाँ आपको इम्प्रेस करता हो? अ, दोस्तों से तो मुझे मतलब अगर आप किसी भी तरह की दुःख में हो तो दोस्त ऐसा है कि हँसा देते हैं, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आती है दोस्तों से। और रामलीला से भी सेम एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। जैसे आप दिन भर अगर कुछ भी काम कर रहे हो आप, तो अगर रामलीला जाओगे आप, कुछ टाइम दोगे अपना भजन कीर्तन में लगाओगे, तो माइंड से सारा जो भी आपके मतलब स्ट्रेस है सारा रिलीफ हो जाता है। स्ट्रेस रिलीफर की तरह जो एक काम करता है भजन कीर्तन हमारा दोस्त, तो पॉजिटिव वाइब आती है। चलिए, हम आपसे 2 चीज़ यहाँ पर दर्शकों के सामने देखना चाहेंगे जो आपको टैलेंट हमने भी देखा है। एक तो आपका रैप म्यूज़िक भी देखा है मैंने, एक आपका भजन भी देखा, एक आपके मुँह मुँह के द्वारा जो है आप एक वाद्य यंत्र को प्रस्तुत करते हो। कोई भी आप एक टैलेंट दिखा सकते हैं अपना। तो अभी तो मैं बीट बॉक्सिंग जो आप बोल रहे हैं मूवी द्वारा, तो बीट बॉक्स कर सकता हूँ अभी मैं ना। जी, चलिए स्वागत है। तो मैंने भी ये भी मैंने यूट्यूब से सीखा था, तो शुरू करता हूँ मैं। बहुत इस खूब। तरह से होता है। आप बहुत बेहतरीन ढोलक भी बजाते हो, आपके लिए बधाई। और भजन भी गाते हो, 2-3 लाइन अगर आता है तो आने को तो आता है, लेकिन अगर ना शर्माएँ तो, क्योंकि प्रभु नाम का नाम लिया है तो 2 लाइन भी चलेगा। आपको हम छोड़ेंगे नहीं, 2 लाइन तो आपको आपसे सुनेंगे हम। तो भजन राम का भजन गाता हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल। एक तो मेरा थोड़ा तबीयत भी खराब है ना, तो कोई बात नहीं। आवाज़ मेरी अच्छी नहीं। जन्म सफल हो, गाले बंधे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। जी सर। बहुत खूब, बहुत खूब। जन्म जन्म सफल हो जाए, मन में राम बसा ले।
बहुत बेहतरीन। चलिए, वाद्य यंत्र नहीं है और थोड़े आपके साथ सहयोग में कोरस वाले नहीं है, तो दिक्कत आती है और आपने बहुत बेहतरीन प्रस्तुत किया। और युवा पीढ़ी आपके जो लेवल के बच्चे हैं या फिर आपके और भी हैं, जो शिक्षा को लेकर या नशा को लेकर या फिर आपका फ़ोन जो मोबाइल फ़ोन है, इन तीनों की जो कमी मतलब कमियाँ या फ़ायदा को लेकर क्या यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहेंगे, एक संदेश टाइप का? तो फ़ोन के बहुत सारे बेनिफिट्स है और डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे बहुत सारे गेम्स है तो उसमें एडिक्टेड एडिक्टेड हो जाते हैं, तो उनसे मतलब एक टाइम एडिक्शन एडिक्शन भी अच्छी है, क्योंकि अगर उस चीज़ को हम करके नहीं देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि उसका नुकसान क्या है। तो मतलब हमें ठीक तरीके से यूज़ करना चाहिए सभी चीज़ों का। मतलब एक लेवल होना चाहिए, लेवल से आगे नहीं बढ़ना चाहिए हमें। चाहे वो फ़ोन हो, चाहे नशा हो। नशा तो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ भी चीज़ मतलब हद से ज़्यादा हो तो हमें वो नुकसान ही पहुँचाती है। जी, आपने अपने घर में जैसे मामू का ज़िक्र किया है, तो मामू का कोई डाँट या मामू का प्यार या मामू की कोई ऐसी बात है जो आपको लगता हो? मामू डाँटते तो नहीं है मुझे, लेकिन मामू हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, चाहे वो ये मॉडल बनाना हो, चाहे स्पोर्ट्स खेलना हो, क्योंकि मामू भी मेरे अपने टाइम में स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे। बास्केटबॉल का जो क्रेज़ है उनसे ही आया है मेरे को, मामू से। तो हर चीज़ में मामू सपोर्ट करते हैं, चाहे रामलीला हो। तो मामू एक आइडल टाइप है मेरे लिए। जी, बहुत बेहतरीन। भावानगर में आपकी परवरिश परवरिश रही है और भावानगर में आपने शिक्षा ग्रहण किया है। तो आपके ज़हन में कोई ऐसे टीचर जिनको आप भुला नहीं पाते हो, चाहे प्राइमरी लेवल के हो या फिर अभी मिडिल स्कूल में हो, किन-किन का आशीर्वाद आप पर रहता है? प्राइमरी लेवल पे मेरा स्कूल टाइम बहुत अच्छा रहा मेरा। जो सतलुज स्कूल में जो भी हमने फ्रेंड्स थे मेरे बहुत, जो कि अब अलग हो गए, क्योंकि 10th में स्ट्रीम चेंज हो जाती है, तो उन क्लासेस मतलब स्कूल भी चेंज हो जाते हैं। तो कुछ फ्रेंड्स आए नीचे हमारे साथ मतलब प्रोजेक्ट स्कूल में, और कुछ फ्रेंड जो मेरे बहुत खास थे वो अलग-अलग स्कूलों में चले गए। तो बहुत सी यादें हैं ऐसी। बहुत बेहतरीन। और आपने दोस्तों का बहुत ज़िक्र किया है, तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में दोस्त सबसे बेहतर रहे। तो ऐसे कोई जी, दोस्त जी। है जो हाँ, तो कोई ऐसे दोस्त। दोस्त हो? हाँ जी, हाँ जी, बोलो आप। दोस्त का ज़िक्र आपका कई बार दोस्त के वर्ड आए हैं, तो कोई ऐसे ख़ास दोस्त है जो आपके सपोर्ट में 24 आवर या फिर जब भी आपका कोई टाइम में जो है साथ रहता हो, खड़ा रहता हो? जी, जी, है ऐसे दोस्त तो बहुत है। विवेक हो गया, साकेत सोनी हो गया, और यश, पारुल, अमनदीप, आदित्य। ऐसे बहुत दोस्त हैं जो मुझे हर हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, चाहे वो मतलब हर चीज़ में मेरे साथ होते हैं वो। पवन हो गया, अनमोल, ऐसे बहुत है। नाम लेते-लेते मैं अच्छा, हो जाऊँगा। आपका जो शर्मीला स्वभाव है ना, ये बहुत ही शर्मीला स्वभाव है। मतलब चाहे बाहर जाएँगे, घर में जाएँगे, तो ये स्वभाव किसको मैच करता है? घर में नानी माँ है, मम्मी है और भी है, तो किसके साथ मैच करता है आपका ये स्वभाव? मामू शर्मीला भी ऐसे ही है स्वभाव, आपके? हाँ, ये शायद नेचुरल ही है। नेचुरली। तो चलिए, बहुत बेहतरीन आपके साथ रहा, लेकिन जाते-जाते हम आपसे जो है, आप रामलीला में बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे हो, किसी बहुत सारे रोल किया है। कोई ऐसा डायलॉग आपसे सुनना चाहेंगे क्योंकि लोगों को लगे हाँ, ये वाक़ई में हमारे सनातन धर्म सभा भावनगर का कलाकार है। तो मेरा जो मेन रोल है वो भरत का है। तो भरत जब अ, अपने ननिहाल से आते हैं, तो उनके पिताजी का जो है देहांत हो जाता है, दशरथ जी का। तो वो जब अपने माता के पास आते हैं, तो उनका एक डायलॉग है ना, जब उन्हें पता चलता है कि उनके पिताजी का देहांत हो गया है। तो भला मंज़ूर तुझको था, तो करती यह भला मेरा, जन्म जब था लिया मैंने, तो दबा देती गला मेरा। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। तो आपके साथ आज हमने एक साझा किया आपके जो बाल्य अवस्था से लेकर आपके जो शिक्षा लेवल तक जो अभी आप प्लस टू तक पढ़ रहे हैं और आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल चीज़ों को लेकर हमने चर्चा किया और आपके खेल को लेकर चर्चा किया। जी, जाते-जाते जी। आप किन्नौर पेज से जुड़े हैं और कोई ऐसा चीज़ जो है यहाँ आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी।
तो मतलब हमें नई चीज़ें सीखती रहनी चाहिए। जो भी मतलब जो भी मतलब सोचते रहना चाहिए कि हमारे आस-पास क्या प्रॉब्लम है, तो मैं भी यही सोचते रहता हूँ जो भी प्रॉब्लम है तो उनकी सॉल्यूशन ढूँढते रहता हूँ मैं। अभी भी आगे मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ बड़ा प्रॉब्लम देखूँ और उसके लिए कुछ बनाऊँ। तो हमारे साथ जुड़े थे रौनक जी। अच्छा, तो आपके साथ बहुत बेहतरीन जो पल हमने आज जो है एक साक्षात्कार के एपिसोड में लिया और आपको जानना चाहा क्योंकि आप जो है न्यूज़ में काफ़ी सुर्खियों में थे और हमारा मकसद रहता है कि उन टैलेंटों को लेकर आना, चाहे खेल खेल में हो क्योंकि किन्नौर के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे छात्र-छात्राएँ बास्केटबॉल हो या फिर बॉक्सिंग हो या फिर क्रिकेट हो, ऐसे कई लेकर आगे जा रहे हैं। फिर कई जॉब में जा रहे हैं, तो ऐसे कई जो है युवा छात्र हैं उनको हम ये मंच इसलिए लाते हैं ताकि जो है अन्य बच्चों तक जो है उनमें एक जुनून पैदा हो जाए, उनमें एक ऊर्जा आ जाए। तो आपके द्वारा हमारा एक बहुत बेहतरीन एपिसोड रहा और उम्मीद करते हैं कि आपका जो है जो भविष्य है उज्ज्वल रहे और एक बेहतरीन और अच्छे इंजीनियर बनकर कभी हम आपको दोबारा जो है इस एपिसोड में लेंगे। तो मिलते हैं फिर जी कभी सर, एपिसोड में, धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। जी, तो हमारे साथ जुड़े थे रौनक जी। तो हमने कहा कि किसी भी देश को बनाना है घर से लेकर पहला माँ-बाप होता है, फिर परिवार होते हैं, फिर हमारे स्कूल प्राथमिक स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक का ये जो है गुरुओं पर है। बगैर गुरु के माँ-बाप भी गुरु है, उसके बाद जो हमारा परिवार है, दोस्त है, सब गुरु है। कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। रौनक जी ने कहा नए-नए रिसर्च करना चाहिए और नई-नई खोज करना चाहिए। काफ़ी चीज़ें रौनक जी से हमको सीखने को मिला। तो ये हमारा साक्षात्कार छोटा-सा इंटरव्यू एक बच्चे के साथ जिन्होंने एक मॉडल पेश किया था कि कार एक्सीडेंट जब होता है तो किस प्रकार का मैसेज जो है हम घर में पहुँचा सकते हैं और वो भी मात्र कम जो है खर्चे में। तो चलिए ऐसे ही कई और भी हम लेने आएँगे हमारा एक और अलग एपिसोड रहने वाला है जल्द ही क्योंकि हम अहान लेगी को लेना चाह रहे थे, बीच में काफ़ी हम बिज़ी शेड्यूल में रहे, तो जल्दी हम जो अहान लेगी, जिसके अंदर भी एक अलग से टैलेंट है, उसको भी यहाँ लेकर आने की कोशिश करेंगे। और जितने भी हमारे आज के एपिसोड के साथ जुड़े इस एपिसोड को अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फ़ॉलो करें और बच्चों में उत्साह और ज़्यादा आए इसलिए जो है एक आशीर्वाद देते हुए कमेंट और प्रतिक्रिया ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।